नमस्कार। हमारा मौजूदगी जो है अभी बीजेपी के रैली के ठीक पास है और बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश नंदन जी। और बता दें कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है 22 जनवरी को, उसको लेकर के थोड़ा सा इनसे भी हम जानकारियां ले लेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे आरजेडी से नेता तेज प्रताप यादव ने भी जताया है खुशी कि हम भी जाएंगे अयोध्या। उनके जो कुछ नेताएं लोग थे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इसको बयान को भी आप जानते होंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तरफ धर्म है और एक तरफ राजनीति है। अगर धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जिनकी भी आस्था है, चाहे वो हिंदू धर्म में जन्म लिए हो या न जन्म लिए हो, वो निश्चित तौर पर राम मंदिर का समर्थन करेंगे और 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उसका समर्थन करेंगे। कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी धर्म में जन्म ले उसका विरोध करते हैं। तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो है वो राजद में है और कुछ संत प्रवृत्ति के भी लोग राजद में हैं। तो जो संत प्रवृत्ति के हैं वो राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो जो है राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा है, आप अनुभवी तौर पे बताइएगा, लालू यादव या राबड़ी देवी हो, चाहे अभी तेजस्वी यादव, हाल ही में बालाजी गए। इसी प्रकार से राजद में मैंने कहा कि राजद में दोनों प्रकार के लोग हैं। राजद हो या अन्य जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनमें दोनों प्रकार के लोग हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर जो है इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करेंगे और जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर जिसको कहते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो समर्थन करेंगे और उसमें शामिल होने की भी बात करेंगे। स्मृति ईरानी कल आ रही हैं पटना की धरती पे, क्या क्या स्वागत है आप लोगों की, तैयारी क्या है, कुछ बताइए। देखिए, स्मृति ईरानी हमारी केंद्र सरकार की मंत्री हैं और बड़ी नेत्री हैं और उनके आने से बिहार में कार्यकर्ताओं के बीच में, विशेषकर महिलाओं के बीच में एक बड़ा उत्साह आता है। और कभी भी कोई बड़ा नेता अगर किसी भी राज्य का दौरा अगर करता है तो वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा उत्साहित महसूस करते हैं। स्मृति ईरानी जी निश्चित तौर पर एक अच्छी वक्ता हैं और आएंगी और निश्चित तौर पर आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से और केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से जो 33% आरक्षण का जो एक बहुत मूल्य उपहार दिया गया है, तो उसको लेकर जो है महिलाओं के बीच में एक बड़ी चर्चा जो है वो रखेंगी। और महिलाओं के बीच में आप देख रहे होंगे कि इधर में जो चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें पुरुषों से अधिक महिलाओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी, हाँ, उनका मतदान का प्रतिशत भी बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव भी बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर इन्हीं सब विशेष चर्चाओं को लेकर वो आ रही हैं। इतना जेडीयू के मंत्री हैं श्रवण कुमार, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने एक बयान दिया है पी जो है नीतीश के आगे झुकती रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुछ मूर्ख लोग होते हैं, सम्मान को झुकना नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में जब तक जो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी रहे, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन में उनका सम्मान किया और भारतीय जनता पार्टी बड़े दल होने के बावजूद उनको एक मुख्यमंत्री के लिए पहले से जब उनको चिन्हित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि नहीं भाई हमारे मुख्यमंत्री, जबकि बड़े भाई ज्यादा विधायक की संख्या भारतीय जनता पार्टी, तो सम्मान के नाते हम लोगों ने उनका सम्मान किया। अगर हमारे सम्मान को अगर वो हमारी राजनीतिक कमजोरी या किसी भी प्रकार की मूर्खता समझ रहे थे, ये उनकी मूर्खता है। निश्चित तौर पर राजनीति में संख्या बल का बड़ा महत्व होता है। जो बयान कही गई है उनके तरफ से, जो कैश लगाया जा रहा था कि नीतीश जी अब एनडीए में फिर शामिल होंगे, इसी को लेकर के उन्होंने जैसे हमने क्या कहा कि कई बार क्या होता है कि लोग इस बात को समझ लेते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है और अच्छा व्यक्ति को हम एक बार ठग चुके हैं तो बार बार ठग पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक बार ठगा और बिहार की जनता को भी ठगा, लेकिन अब ये उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को फिर वो ठग पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब एकदम बंद हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल इस बार बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठोक बजा के और पूरे भरोसे के साथ कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी का एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। चलिए, तो ठीक है। बता दें कि तयाम कैसे के बाद जो है जिस तरह से मंत्री श्रवण कुमार ने बोला है कि हाँ, नीतीश के सामने जो है बीजेपी झुकती रही है, इस बयान को भी इन्होंने निंदा किया है कि अगर
बयान को अगर वो राजनीतिक समझते हैं तो उनकी ये बड़ी भूल है। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी कल आ रही हैं, बता रही हैं कि जो नारी विधेयक को लेकर के जो 33% जो आरक्षण दी गई है महिलाओं को लेकर के, उसको लेकर के खास चर्चा रहेगी। हम लोग जागरूक करवाएंगे, किन्ने भी बहुत सारे महिला आएंगे, उनके भी हम लोग मतलब ये सब जो है जानकारियां देने के काम करेंगे और से भी राजनीति की बातें होगी। क्या खबर पर आपकी नजर है, हमें कमेंट अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।